डोंट डू CSS, इट इज अ ग्लोरीफाइड ट्रैप। ये वो अल्फाज है जो एक CSP ऑफिसर अपने ट्वीट में लिखता है, और ट्विटर पे इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए। वो कमेंट्स मेरे बैक स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। दुनिया ने मशीनों, कंप्यूटरों और रोबोट्स को चलना, फिरना और इंसानों की तरह सीखना सिखा दिया है, और अब वो इस लेवल पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जिसे कहते हैं जेफरी हिंटन, वो कहता है कि डिजिटल इंटेलिजेंस इज फॉर बेटर देन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ये वो दौर है कि बच्चे फ्रीलांसिंग में इतना कमाते हैं कि बड़े बड़े कारखाने अपने कारखानों से नहीं कमा सकते, और हम तनज़ुली के उस लेवल पे है कि आज भी आपको कोई CSP ऑफिसर जब आप देखोगे तो वो अपने मातहत को एक ग्रामर पुलिस की तरह उसके स्पेलिंग चेक करता हुआ नजर आएगा। हालांकि दुनिया की बड़ी कौमें, रूस, चाइना और जापानीज, इन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी दुनिया के हर दौड़ में वो आगे। दुनिया में जहां मुकाबला डिजिटल इंटेलिजेंस और बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का है, वहां पे हम CSS के मुकाबले में ग्रामर पुलिस पैदा कर रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मईशत को आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस भी बच्चे से आज अगर आप पूछे कि बेटा बड़े हो के आप क्या करोगे, तो वो बच्चा आपको कहेगा कि मैं एक CSP ऑफिसर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। हालांकि लोगों की खिदमत तो एदी भी कर सकता है, और एदी ने भी लोगों की खिदमत की। आप एदी की तरह बनो, या आप कोई NGOs खोलो, उसमें आप लोगों की खिदमत कर। बाजारों में आपको CSS अकेडमीज के बिल बोर्ड्स हर जगह नजर आएंगे, और सोशल मीडिया पे CSS का एक तूफान एडवर्टाइजमेंट का होगा, और इसी तरह बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर्स जो है इस पे दिए जाएंगे कि आप कैसे CSS कर सकते हैं। इट इज अ कॉलोनियल थिंकिंग। हमारे बाप दादा ने पुराने अंग्रेज बाबू देखे थे, और हमने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के जो प्रोटोकॉल्स है वो देखे हैं। हमारा माशरा अब ताकत हासिल करने के लिए गैबी इमदाद और ब्लू लाइट और सलूट के लिए बिल्कुल नफ्सियाती मरीज बन। हमारे मुल्कों में साइंसदान क्यों पैदा नहीं होते? जब एक बच्चा देखता है कि डॉक्टर कदीर खान धड़े पे बैठा था और वो एक बेसहारा मौत मर गया, और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर परवेज हुदबाई, अहमियत उनकी नहीं है इस सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी उनको प्रोटोकॉल और वो अहमियत नहीं देना चाहती। हमारे मुल्कों का इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनकी 64% जो आबादी है वो यंग पॉपुलेशन है, और इनमें से चंद जब वो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएट्स बनते हैं, तो उस ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी इस ग्लोरीफाइड ट्रैप के पीछे लग जाते हैं, और 10 साल तक मुसलसल लगे रहते हैं। तब जब वो सर उठाते हैं तो दूसरा भी उनको कोई कैरियर नजर नहीं आता, और अपनी जिंदगी के जो कीमती दिन है वो जाया कर चुका होता है। हम इस तनज़ुली से कब निकलेंगे? जब CSS के बेजा अकेडमीज जिनसे बाजारें भरी हुई है उनको ताले लग जाए, और ये CSP ऑफिसर्स खुद ये सच बोले कि इट इज अ ग्लोरीफाइड ट्रैप। हमारी पूरी सोसाइटी अनवर जोगी की तरह है। अनवर जोगी जो कि एक दर्जी का काम करता था, और उसको जब काम में मुश्किल पेश तो वो छोड़ के एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, और एक पानी का मटका रख के वहां पे जोग उन्होंने शुरू कर दी। जब वो जोगी बना तो उसमें बहुत प्रोटोकॉल्स, इज्जत थे, लोग उनके पास आते और सबके मसाइल वो हल करता। अब वो उस प्रोटोकॉल और उस इज्जत को देके वो जोग नहीं छोड़ सकता और उससे बाज नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें उसको बहुत प्रोटोकॉल्स मिल रहे थे। तो हमारी सोसाइटी को अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, उन प्रोटोकॉल्स से बाहर निकल के हम वो सच नहीं बोल सकते, सोसाइटी के सामने वो सच रख नहीं सकते। आम आदमी की हमारे मुल्कों में कोई इज्जत नहीं होती, बल्कि उनको हम बहुत डिवैल्यू कर चुके हैं। और ये लोग जो मुख्तलिफ CSP ऑफिसर्स होते हैं, ये जरा ऊपर होते हैं इन आम लोगों से और अफजल होते हैं, और कोर्ट कचहरी में भी कोई मसला हो तो इनके बात सुनी जाती है। इस वजह से लोग इनको बहुत वैल्यू देते हैं। हमारे मुल्कों में क्योंकि आम आदमी को उसके अपने हुकूक नहीं दिए जाते,
आप अगर हमारे मुकाबले में देखें, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एक लॉन में खड़े और लाइव चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब उस घर का मालिक निकला उसने वहां से उसको कहा कि ये मेरा घर का लॉन है, यहाँ से दूर जाओ। वजीर आजम की बिल्कुल वहां पे कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर आदमी को अपने बुनियादी हुकूक हासिल। हमारे मुल्कों में टैलेंट का वाहिद मैदान वो CSS है। जो इस एग्जाम को करे तो वो एक टैलेंटेड होता है, जो ना करे वो उसमें वो टैलेंट नहीं है, जो कि एक गलत मयार है। जबकि दुनिया जो है वो डिजिटल इंटेलिजेंस और बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रीलांसिंग, दुनिया में टैलेंट का जो दौड़ लगा हुआ है वो रिसर्च एकेडमिक के बेस पे और डिजिटल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया के टैलेंट का मैदान कुछ और है, वहां पे डिजिटल इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को कंपेयर किया जाता है और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाता है, फ्रीलांसिंग को देखा जाता है और वहां पे डेटा के बड़े बड़े सेंटर कायम किए जाते हैं। दुनिया की जो दौड़ है टैलेंट में, उस टैलेंट की दौड़ में हमारे ये बाबू मखलूक वहां पे नहीं पाए जाते, ये सिर्फ यहाँ पे होते हैं। जबकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो वहां पे टैलेंट की एक और दौड़ लगी हुई होती है।